जानकी को शबनम के पास जाते ही जानकी ने शुरू कर दिया है कंट्रोवर्सी। जी हाँ, इसे कहते हैं संगत का असर। एक इंसान नहीं भी चाहता है ना, तो दूसरा इंसान अपने लेवल में उसे बैठाने के लिए उसको भी गंदा कर देता है। उसी तरह से जानकी और रूपा के बीच में क्या था क्या नहीं था ये किसी को पता नहीं। थोड़ा बहुत मनमुटाव हर रिलेशन में होता है, लेकिन जैसे ही जानकी शबनम के पास गई वैसे ही संगत का असर हुआ और वैसे ही जानकी ने अपनी असलियत दिखाना स्टार्ट कर दिया। जानकी का फिर से वीडियो आता है। जो अभी तक लोग नहीं जानते थे वो जानकी ने बता दिया है लोगों को कि रूपा की असली सच्चाई क्या है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी करें कि आप लोगों को बुद्धि आए और ये जो छिया लेदर कर रहे हैं वो आप लोग ना करें। कहते हैं कि ब्यूज ब्यूज ब्यूज, सूप तो सूप चलनियों हंस रही है। अगर रूपा ब्यूज कमा रही है तो आप कौन से दूध के धुले हो कि आप नहीं कमा रहे हो व्यूज। ऐसे ही रूपा और शबनम का कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो शबनम ने बदनाम किया कि रूपा अपना खेत खरीदना चाहती है इसलिए कंट्रोवर्सी कर रही है। अब जानकी भी व्यूज का ब्लेम लगा रही है रूपा को, तो रूपा को बनाने दो ना, तुम सती सावित्री बन जाओ, तुम मत व्यूज कमाओ। उसके नाम का व्यूज क्यों कमा रही हो, उसी को कमाने दो, उसी को बड़ा हो जाने दो। लेकिन नहीं, अगर वो कमा रही है तो तुम क्यों नहीं कमाओगी? तो फिर उसको ब्लेम क्यों दे रही हो तुम कि व्यूज के लिए इतना गिर गए हैं लोग, व्यूज के लिए लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी तो मैं बता दूं, तुम बोल रही हो ना कि कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास न हो तो उसको उसकी गलती का एहसास करा देना चाहिए। कल भी मैंने वीडियो में तुम्हारी गलती का एहसास कराया और आज भी कराऊंगी कि सबसे पहले निगेटिव थंबनेल और टाइटल लगाना किसने स्टार्ट किया, रूपा ने या जानकी ने? इस बात का कमेंट में बताना। अगर सच में तुम हो तो, सच में तुम व्यूज नहीं कमा रही हो तो। इसे कहते हैं संगत का असर। वो लोग तो बदनाम थे ही, उन लोगों को दुनिया गाली दे रही है और वो दुनिया को गाली दे रहे हैं, न जाने क्या क्या गंदा वर्ड यूज कर रहे हैं। उसी तरह से बदनाम तो थे ही, उनकी छवि खराब हो ही गई थी, लेकिन जानकी की छवि अच्छी थी और जानकी जैसे ही वहां पर पहुंची जानकी को भी उसमें नाच दिया और जानकी भी उसी में चली गई। क्यों? क्योंकि लालच। व्यूज के लिए तो तुम भी कर रही हो जानकी, व्यूज के लिए तो तुम भी कर रही हो और पैसे तो तुम्हें भी चाहिए। यही कड़वा सत्य है। एक को मतलब तुम बदनाम करो और तुम अपने आप को कहो कि हम राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। नहीं, हम तो व्यूज के लिए ये कर ही नहीं रहे हैं। हमने अपनी बड़ी बहन को आज असली चेहरा दिखाया है, ये सिर्फ उसकी असलियत दिखाई है, हम तो दूध के धुले हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? रूपा के लिए जो मन में खटक थी अंदर जानकी के मन में, वो आज बाहर आ गई है। आखिर में इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई रूपा के लिए? क्यों? क्योंकि रूपा ने जानकी के घर लिंटर पड़ने पे जाने से मना कर दिया और इस बात का खुन्नस जानकी अब निकाल रही हैं। उस बात का मलाल अभी भी जानकी के अंदर है। तो क्या ये सोशल मीडिया जरूरी था? और स्टार्ट तो तुमने ही किया है कंट्रोवर्सी, ये कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही शबनम के यहाँ गई, मैंने पढ़ के सुनाया थंबनेल, किसको हुई जलन, कौन तुमसे जलता है ये पहले तो बताओ। रूपा के अलावा, रजनी के अलावा ये ऑडियंस तुमसे जलती है? क्या है तुम में कि तुमको देखकर जलेगी? या क्या करोड़ों की संपत्ति तुमने अचानक से हासिल कर ली है? या कौन सा ऐसा महारत हासिल करी है? कौन सी डिग्री हासिल कर ली है? या कौन से हूर की परी हो तुम? या क्या तुम करती हो कि जो ये ऑडियंस तुमसे जलेगी? अगर ऑडियंस पे ये जो ब्लेम थोपना चाहती हो कि मैंने ऑडियंस के लिए बोला था कि किसको जलन हुई, ये टारगेट तो रूपा को ही करके थंबनेल लगाया गया था। शबनम के पास पहुंच के शबनम के ननद के साथ बैठ कर निगेटिव वीडियो बनवा रही थी तुम, तब तो रूपा कुछ नहीं बोलने आई, या रूपा को किसी ने कुछ नहीं बोला, या रूपा ने तुमको कुछ तब नहीं बोला। और रूपा तब भी नहीं बोलती, 4 दिन तक चुप थी।
कंट्रोवर्सी तो तुम्हारे ही तरफ से स्टार्ट हुई है। और आज जब उसने अपने बारे में बात कर ली, उसके ऊपर ब्लेम दिया गया है, तो उसने बात कर लिया तो तुम तुरंत चढ़ बैठी। तुम्हें एक अवसर चाहिए था कि रूपा बस मुंह तो खोले। क्यों आज रूपा को सच लोग मान रहे हैं और क्यों आज रूपा को सपोर्ट मिल रहा है? तुम ही बताओ ना। तुम अगर सही हो तो तुम्हें क्यों नहीं वो सही कमेंट आ रहे हैं? सिर्फ एक की बात नहीं करेंगे, एक के वीडियो से तुमको फर्क पड़ा है। रूपा का भाई गाली दे रहा है, रूपा का भाई फालतू कह रहा है, तो रूपा अगर चाहती तो मना कर देती अपने भाई से। क्यों तुम चाहती तो निगेटिव थंबनेल टाइटल नहीं लगाती। और ये सब शुरू हुआ है, चाहे वो रूपा का भाई हो चाहे कोई भी हो, तुमको जो गलत बोल रहा है ना, तुम्हारे निगेटिव टाइटल थंबनेल डालने से ही निगेटिव बोल रहा है। तुम वहां पर जाती, मिलती जुलती, आज कथा है, आज सत्यनारायण की भगवान की कथा, आज हम जा रहे हैं अयोध्या, आज शबनम से मिलकर खुशी हुई, शबनम ने मुझे ये किया, शबनम ने मुझे वो किया, मैं शबनम से ये बातें शेयर की, ऐसे टाइटल थंबनेल डालती तो क्या तुम्हारा नहीं कुछ चलता? तो निगेटिव थंबनेल टाइटल तो तुमने स्टार्ट किया ना बहन। तो ये सुई रूपा के तरफ क्यों घुमा दी हो तुम? मतलब वहां जाकर तुमने अपना भी असलियत दिखा दिया कि शबनम और शबनम के ससुराल वाले तो रूपा को देखकर जलते ही थे, और वहां पर संगत का असर पड़ा तो तुमने भी अपनी असली औकात दिखा दी। सिर्फ एक बार या 2 बार मना किया होगा रूपा, उसका खुन्नस इतना था कि तुम वहां पर, मतलब यानी कि जो कह रही हो तुम वहां पर जाकर कि किसको हुई जलन, कौन जल रहा है, ये सब था ही रूपा के लिए। जो आज तुमने सच कबूला है ना, जो कड़वाहट मन में रूपा के लिए है कि रूपा आने से मना कर दी, साथ नहीं दी, वो खुन्नस था। और इस खुन्नस से तुम शबनम के पास गई और शबनम के पास जाकर निगेटिव टाइटल थंबनेल डाला। और जब आज रूपा ने खुलकर बोल दिया तो मिर्ची लग गई, पनपना उठे, बलबला उठे सब लोग। क्यों? तो बहन अपने अंदर झांक कर देखो ना तुम कि तुम कहां से स्टार्ट की हो। कंट्रोवर्सी तो तुमने ही स्टार्ट की है। अगर तुमने टाइटल थंबनेल निगेटिव नहीं डाला होता तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती जितनी कि तुमने बढ़ाई है। तुम कुछ भी टाइटल थंबनेल डालकर इनडायरेक्टली किसी को भी टारगेट करती रहो और सामने वाला फ्रंट में आकर जवाब दे तो बहुत बुरा है। और क्यों रूपा मना करे? जो भी बोल रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो, तो रूपा क्यों मना करे? तुम भी इतनी अच्छी होती तो अपनी बहन के लिए टाइटल थंबनेल ऐसा नहीं डालती निगेटिव। तो तुमने तो अपना होकर, उसका खून होकर उसके लिए टाइटल और थंबनेल जलन वाला, उसकी ननद के साथ बैठ बैठकर हम उस रिश्तेदारों के साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहते जो हमें देखकर जलते हैं। कौन देखकर जलता है और किसको जलन है? और तुमको ज्यादा जलन है ना। तो मैंने उपाय भी एक वीडियो में बताया था कि फ्रीजर में बर्फ जमा लो और पूरा बर्फ निगल जाओ, थोड़ा सा ठंडक कम होगी, है ना। इतना किसी को टारगेट मत करो। फोन नहीं उठाई तो तुमने अपनी औकात दिखा दी कि भाई यही है मेरी असली औकात। तुम नहीं फोन उठाओगी तो मैं तुम्हारे ही नाम से व्यूज तो तुमने ही स्टार्ट किया है कमाना। वो कमा ली तो कौन सा बड़ा बात हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ गलत की है। हद है यार, सोशल मीडिया पर सब वीडियो डालते हैं, सबको भी चाहिए, लेकिन सब सती सावित्री हरिश्चंद्र की औलाद बन जाते हैं, दूसरे को टारगेट कर देते हैं कि व्यूज के लिए इतना गिर गए। क्या बोला था रूपा ने? रूपा ने तो 2 दिन 3 दिन वीडियो में मैंने देखा है कि जानकी के लिए निगेटिव कमेंट रूपा पे भी आ रहे थे, तो रूपा ने ये बात क्लियर की कि आप लोग बोल रहे हो जानकी भी वहां जाकर निकल गई ऐसे ही शबनम के तरह। तो रूपा ने इस बात को तुम्हारे कान में रुई ठपा था, तब तुम्हें नहीं सुनाई दिया कि रूपा ने तुम्हारे लिए सपोर्ट दिया था? कितने बेशर्म तुम लोग हो कि रूपा ने ही बोला था कि जानकी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपने से ज्यादा जानकी पर विश्वास है। तब भी बोला था रूपा ने, जब शबनम के यहाँ तुम जाकर बैठकर उसकी ननद के साथ उसके लिए टारगेट करवा रही थी, तब भी रूपा ने बोला था तुम्हारे लिए। और आज अचानक से तुमने रूपा को ही टारगेट कर दिया। शर्म नहीं आती है तुमको? सब तो सब मतलब मानते हैं कि शबनम और रूपा में बहन बहन का झगड़ा था, लेकिन तुमसे तो कोई मतलब नहीं था। तुम्हारे अंदर एक खुन्नस जो था, तुम्हारे यहाँ नहीं गई रूपा, इसके वजह से तुमने सोशल मीडिया पर अपनी भी औकात दिखा दी। तो भैया तुम्हारे जैसे रिश्ते पे ना सच में भरोसा नहीं रहेगा। अपनों से तो धोखा खाया ही था, तुमने भी वही काम कर दिया।
और इतना सब करके उसके लिए तुम एक्सपोज कर रही हो, उसकी बातों को बता रही है, तो तुमको लगता है क्या कि अब रिश्ता वो रखेगी? खुदगर्ज इंसानों में से है रूपा, एक बार थूक दिया तो फिर चाटने नहीं जाना है। इतना भी अपने आप को सोशल मीडिया पर गंदा मत, निगेटिव मत छवि बनाओ। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, व्यूज के लिए तो तुम भी मर रही हो। तुम अच्छी रहती, तुम छोटी बहन का फर्ज निभा लेती। जाती, कल रूपा ने बोला था कि तुमसे बात हम जब तुम वहां से चली आओगी तभी करेंगे, तो तुम वेट तो कर लेती, इतना इंतजार नहीं था। और मुझे नहीं लगा कि रूपा ने कुछ गलत बोला है, कल भी वीडियो में तुम्हें कुछ नहीं बोला है, तुम्हारी ही बातों का जवाब दिया है। तुमने जो रो दो के जो वीडियो बनाया है उसी की बातों का जवाब दिया है। 4 दिन से वीडियो नहीं बना रही थी, तुम लोग उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे। 4 दिन से मैं देख रही थी कि उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो इनडायरेक्टली, थंबनेल लगा रहे हो इनडायरेक्टली। रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार, वही एक रिश्तेदार है ना। चढ़े जा रहे थे और जब उसकी बारी आई है तो तुरंत मिर्ची लग गई बाबा, तुरंत। और वो नहीं बोली उसके सपोर्ट में, अगर ऑडियंस बोल रही है तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस गलत है। तुम ही एक सही कैसे हो सकती हो, बाकी गलत कैसे? तुम्हारे में निगेटिव ही कमेंट आ रहे हैं, क्यों अचानक से, क्यों? क्योंकि ये ऑडियंस जो है ना देख रही है कौन सही है कौन गलत। वक्त है, अभी भी अपनी छवि को मत खराब करो। वहां जाकर जो तुमने रंग दिखाया है ना, इतना जल्दी तो गिरगिट भी नहीं रंग बदलता है। गिरगिट तो ऐसे ही बदनाम है, असली रंग बदलने में तो इंसान माहिर है। तो शायद उन इंसानों में से तुमने भी अपनी पहचान बना ली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपको क्या कहना है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में।